हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सक्षम एजुकेशन पॉइंट। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल सक्षम एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करें तथा उसी के साथ बेल नोटिफिकेशन का आइकन दबा दें। तो स्टार्ट करते हैं। क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। सॉलिड्स के अंदर जो पैकिंग होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो पैकिंग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वन डायमेंशनल पैकिंग। क्या पढ़ेंगे? वन डायमेंशनल पैकिंग। वन डायमेंशनल पैकिंग। अब देखो, वन डायमेंशनल पैकिंग के अंदर जो पार्टिकल्स या फिर बोल सकते हो एटम, पार्टिकल या एटम जो अरेंज होते हैं वो कैसे मिलेंगे? लीनियरली अरेंज मिलेंगे, मतलब एक ही डायरेक्शन में अरेंज मिलेंगे। इस तरीके से ये ले लिया मैंने फर्स्ट एटम, सेकंड इसके जस्ट पीछे। देखो, कोई भी तुम्हारे को बोल दे दूं मैं और उनको एक वन डायमेंशनल, मतलब कि एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए, या फिर बोल सकते हो लेंथ होनी चाहिए। वन डायमेंशनल में सिर्फ क्या होगी? लेंथ होगी। तो उनको पैकिंग करनी है बोल की वन डायमेंशन, तो उनको तुम कैसे रखोगे? ऐसे रखोगे एक ही डायरेक्शन में, तो इस तरीके से ही अरेंज करेंगे। तो ये वन डायमेंशनल पैकिंग यही होगी। देखो, इसके अंदर एक ही डायरेक्शन है, मतलब कि सिर्फ लेंथ है, ना तो ब्रेड्थ है और ना हाइट है, मतलब ये एक ही डायरेक्शन में अरेंज है। इसको बोल सकते हो लीनियरली अरेंज है। अब इनमें देखो लीनियरली अरेंज है, तो एक एटम, मतलब इसमें पूछा जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, ईच एटम कोऑर्डिनेशन नंबर। ईच एटम कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के अंदर ईच एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? अब कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बताया था नियरेस्ट नेबर एटम। तो देखो, अब कोई भी बीच एक एटम ले लिया। देखो, ये ध्यान रखना, कभी भी कॉर्नर मोस्ट एटम पिक नहीं करना है तुम्हारे को। ये एटम ले लिया मैंने, इस एटम को एक तो ये टच कर रहा है और एक ये टच कर रहा है। तो इस वन डायमेंशनल के अंदर ईच एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2। अब देखो, तुम्हारे दिमाग में ये होगी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर वो तुम्हारे से क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वन डायमेंशनल, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉर्नर मोस्ट एटम इन वन डायमेंशन, कॉर्नर मोस्ट बोले तो इस कॉर्नर मोस्ट ये भी हो सकता है, ये भी, तो इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो तो क्या होगा? 1। वो जब बताना है, जब वो क्वेश्चन में ही पूछे व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉर्नर मोस्ट एटम इन पैकिंग, मतलब कोई भी वन डायमेंशन के अंदर व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉर्नर मोस्ट एटम इन वन डायमेंशन, तो ही आपको बताना है। वरना अगर पूछे वन डायमेंशन के अंदर ईच एटम्स या फिर पार्टिकल के का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ही। देखो, अपने को वो एटम उठाना है जिससे सारा एनवायरनमेंट बना हुआ है। तो देखो, इससे एनवायरनमेंट कोई बना है, या तो ये ले सकते हो या फिर ये ले सकते हो। कॉर्नर मोस्ट से तो कोई बन रहा है, इसके आगे तो और आते जाएंगे। तो अपने को वो एटम पिक करना है जिससे सारा एनवायरनमेंट बना हो। तो इसके अंदर सिर्फ तुम ये लिख सकते हो ईच एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 2। एक क्वेश्चन यही पूछा जाएगा इसमें। अगर कॉर्नर मोस्ट की पूछे तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 1। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इनके अंदर लीनियरली अरेंज्ड मिलेंगे और वन एक ही डायरेक्शन होगी, सिर्फ लेंथ। ये तो था वन डायमेंशनल पैकिंग। अब देखो, इसी के बाद हम जो सेकंड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टू डायमेंशनल पैकिंग। क्या पढ़ेंगे? टू डायमेंशनल पैकिंग। अब टू डायमेंशनल पैकिंग के अंदर देखो, सॉलिड के अंदर जो टू डायमेंशनल पैकिंग होगी, अब टू डायमेंशनल पैकिंग के अंदर क्या मिलेगा? मैं यहाँ लिख रहा हूँ टू डायमेंशनल पैकिंग। अब ये टू डायमेंशनल पैकिंग है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते। देखो, अब क्या थी? सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एटम प्रेजेंट थे, मतलब लेंथ थी। अब क्या आ जाएगी? उसकी ब्रेड्थ भी आ जाएगी। तो एक तरीका तो ये हो गया, ये एटम प्रेजेंट है। देखो, ये तो एक डायरेक्शन हो गई इस तरीके से। इसके जस्ट नीचे ये लेयर मैंने ले ली ए। अब देखो, ये की ये लेयर जस्ट इसके नीचे आ रही है, तो ये हो गया एक। इस तरीके से अरेंज मिले।
अब दो तरीके से हो सकता है, 2 डायमेंशनल भी। ठीक है, तो ये पैकिंग मिलेगी इस तरीके से। एक तो ये पैकिंग हो। अब देखो ये लेयर क्या है, सेम लेयर, ये लेयर है, इसको मैंने दे दिया ए। अब जस्ट ये लेयर है, इसके जस्ट नीचे भी सेम लेयर है, तो इसको भी क्या देंगे, ए लेयर। तो इस पैकिंग का नाम दे देंगे ए टाइप पैकिंग, ए टाइप पैकिंग। अगर इसी में अब 2 डायमेंशनल में देखो, एक तो इस तरीके से पैकिंग कर सकते हैं एटम्स की, ठीक है, एक तो पैकिंग करने का तरीका ये हो गया। अब सेकंड, अगर क्वेश्चन इसी में देखो, ये तो ए टाइप पैकिंग हो गई। अगर दूसरे तरीके से करें तो ये है अपने पास, सेम अरेंज करो, तो दूसरे तरीके से भी हो सकती है, इसमें ऐसे अरेंज है। अब देखो जो अपने पास फर्स्ट लेयर है, ये लेयर फर्स्ट है, इसके अंदर जो ये फर्स्ट लेयर के अंदर ये जो डिप्रेशन है, इसके अंदर एटम रखें, तो ये हो गया। इस तरीके से अरेंज मिलेंगे। अब फिर से देखो, ये जस्ट इसके फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन पॉइंट पे बीच में ऐसे रखें, तो ये क्या हो गया, बी लेयर हो गई। अब इसके जस्ट नीचे फिर ये इस तरीके से ही, ये इस तरीके से एटम्स रखे हुए हैं, ठीक है। और फिर यहाँ इस तरीके से रखे हुए हैं, ठीक है। तो देखो इनके जस्ट देखो, ये लेयर फर्स्ट है, इसके ए लेयर के जस्ट नीचे फिर ये सेम लेयर आ गई, तो ये लेयर भी कौन सी होगी, ये इसके जस्ट नीचे देखो एज इट इज सेम पोजीशन पे है ना, तो ये बी लेयर हो गई। तो इस पैकिंग को बोलेंगे ए बी टाइप पैकिंग, ए बी टाइप पैकिंग, ए बी टाइप पैकिंग। तो ये तो हो गया। अब 2 डायमेंशनल के अंदर दोनों देखो, इसके अंदर 2 डायमेंशनल मैंने बताया था, एक डायरेक्शन तो क्या हो गई, एक डायरेक्शन तो ये हो गई, और एक नीचे, मतलब कि एक्स और वाई डायरेक्शन में ये भी सेम क्या है, एक तो एक्स डायरेक्शन हो गई अपने पास, और दूसरी क्या है, वाई डायरेक्शन। तो 2 डायमेंशनल में देखो एक ही तो लेयर के जस्ट नीचे और लेयर आ रही है, मतलब लेंथ भी या फिर ब्रेड्थ भी है उसकी, तो 2 डायमेंशनल हो गई। अब इसके अंदर देखो एक एटम, ये 4 एटम है, इनके बीच में जो वॉइड्स बन रहा है, अगर इन चारों एटम्स के सेंटर को आपस में कनेक्ट करेंगे, तो इनसे जो इनके बीच में जो वैकेंट्स दिखाई दे रहा है, खाली जगह, इसको बोलते हैं वॉइड्स। अब ये वॉइड्स कौन से वॉइड्स की फॉर्मेशन हो गई, देखो जितने एटम मिलके किसी वॉइड्स को बनाते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, लेकिन इन एटम्स से जो के सेंटर को आपस में जोड़ेंगे, तो जिससे जो ज्योमेट्री प्रोड्यूस होती है उसी को क्या बोलते हैं, उस वॉइड का ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग नाम देते हैं। तो इसके अंदर तो देखो ये कौन सा स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स। ए टाइप पैकिंग के अंदर क्या है, स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स, ठीक है। ये तो स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स होगा। अब इसके अंदर देखो ये जो वॉइड्स प्रेजेंट है, ये हर जगह ये जो वॉइड्स प्रेजेंट है, तो ये वॉइड्स कौन सा है, इनके अंदर ये थोड़े एटम्स की अरेंजमेंट, तो ये देखो इस तरीके से ये आगे आएगा तो अरेंज होंगे, तो इनके अंदर सभी के अंदर देखो ये कौन सा है, ट्रायंगुलर वॉइड्स प्रेजेंट है। कौन सा प्रेजेंट है, ट्रायंगुलर वॉइड्स। इसके जस्ट नीचे है ये, ठीक है ना, इसके जस्ट ये। तो यहाँ कौन से वॉइड्स बन रहे हैं, ट्रायंगुलर वॉइड्स। क्या बन रहा है, ट्रायंगुलर वॉइड्स। तो यहाँ इसके अंदर ट्रायंगुलर वॉइड्स की फॉर्मेशन हुई है। ए बी टाइप पैकिंग के अंदर क्या बन रहा है, ट्रायंगुलर वॉइड्स, ट्रायंगुलर वॉइड्स, ठीक है। कोई भी एक एटम पकड़ो तुम, उसको कितने एटम टच कर रहे हैं, तो ये तो स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स हो गया इसके अंदर तो प्रेजेंट। उसके बाद ये एटम ले लिया, अब इस एटम को एक टच ये कर रहा है, एक ये कर रहा है, एक ये और एक ये, इन चारों के सेंटर को आपस में जोड़ोगे तो क्या बनेगा, देखो एक स्क्वायर पैक, मतलब कि स्क्वायर बन रहा है। तो इस पैकिंग को नाम देंगे, ए टाइप को क्या नाम दे देंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या नाम देंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो ए टाइप से देखो क्या फॉर्म हो रही है, एक स्क्वायर फॉर्म हुआ है, तो इसको नाम देंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब इसके अंदर कोई भी
एक एटम लो जिससे, देखो कोई भी एक एटम को पिक कर लो, ये एटम ले लिया, इसको टच कौन कौन कर रहे हैं, एक मिनट, ये एटम ले लो, ये एटम ले लिया मैंने, इसको टच, देखो यहाँ से ये भी टच करेगा, तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, और एक एटम जो टच करेगा, तो देखो इनके आपस में सेंटर को जोड़ो तुम, तो ये और इनके सेंटर को आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगी, एक हेक्सागोनल रिंग बनेगी। क्या बनेगी, हेक्सागोनल रिंग, ऐसे। तो देखो ये हेक्सागोनल रिंग बन गई, तो इसको बोलेंगे ए बी टाइप, 2 डायमेंशनल के अंदर जो ए बी टाइप बनती है उसको बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखो इसके अंदर क्या बना है, ये एक हेक्सागोनल, तो इसके अंदर एक, देखो हेक्सागोनल पैकिंग बन रही है, तो इस एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ अपने पास ईच एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो ईच एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ईच एटम कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर ईच एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और इसके अंदर जो ईच एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, इस एटम को देखो 1 2 4 ही एटम टच करेंगे तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे 4। इस पैकिंग के अंदर ए बी टाइप पैकिंग के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट है, ईच एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 होगा। और एक चीज ध्यान, इसमें सेम लेयर आएंगे, ऊपर नीचे सेम एटम रखोगे तो बिल्कुल एकदम स्क्वायर पैकिंग बनेगी, मतलब स्क्वायर फॉर्म होगा, और इसके अंदर जो रिंग बनेगी वो हेक्सागोनल, इसके अंदर स्क्वायर रिंग। तो इस तरीके से तुम ये बता सकते हो। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे लिखना चाहो, डिफरेंस बताना चाहो, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में डिफरेंस बताना।